नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि एनडीआरएफ अपने पावन श्रेय आपदा सेवा सदैव स्वर्ण के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं और कठिन परिस्थितियों में लोगों की मदद के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ के जवानों का साहस, सेवा भाव और तत्परता हर नागरिक के लिए गर्व का कारण है और संकट के समय उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सीएम ने ही एनडीआरएफ को बधाई दी है, एनडीआरएफ जवानों के साहस को भी सराहा है और सीएम मोहन ने ही ट्वीट कर ये जानकारी दी है। एनडीआरएफ स्थापना दिवस पर संदेश दिया, आपदा सेवा में एनडीआरएफ का योगदान है, ऐसा सीएम ने कहा। आपदा सेवा में एनडीआरएफ दिवस पर सीएम ने संदेश दिया है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा ये बल आपदा सेवा के लिए ही, मतलब बधाई के लिए है। और मतलब आपको बताते चले, स्थापना दिवस के अवसर पर ही मोहन यादव ने ये ट्वीट किया है और इसके साथ ही पावन श्रेय और 7 प्राकृतिक आपदा उन्होंने कहा है ट्वीट कर। तो एनडीआरएफ स्थापना दिवस पर सीएम मोहन यादव ने संदेश दिया है और उन्होंने साहस और सेवा भाव हम सभी को ही गौरवान्वित करता है, ऐसा भी सीएम ने कहा है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एनडीआरएफ दिवस के अवसर पर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर दिया है। तो स्थापना दिवस पर सीएम का संदेश, जहां पर उनके साहस की सराहना करते हुए सीएम मोहन यादव नजर आए हैं। राष्ट्रीय आपदा को लेकर ही स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मोहन यादव ने ट्वीट कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मध्य प्रदेश के दतिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंदिर में देवी पीताम्बरा के दर्शन कर विधिवत पूजा की है और देश और दिल्ली की ही सुख समृद्धि की भी कामना की है। मंदिर प्रशासन की ओर से पूजा अर्चना परंपरागत विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। पूजा के बाद ही मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। पीताम्बरा पीठ की आध्यात्मिक महत्ता को नमन किया है। उनके आगमन को लेकर मंदिर परिसर में ही सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी देखने को मिले हैं। तो दतिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दतिया दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करती हुई नजर आई है। तो रेखा गुप्ता ने विशेष पूजा अर्चना भी की है और इसके साथ ही वो विशेष पूजा अर्चना के दौरान सुख समृद्धि की देश प्रदेश वासियों से कामना करती हुई नजर आई हैं। तो रेखा गुप्ता ने विशेष पूजा अर्चना की है। दतिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची और विशेष पूजा अर्चना करते वो नजर आई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने देश प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की है। तो दतिया पहुंची हुई थी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वहां पर उन्होंने पीताम्बरा मंदिर में परिवार संग ही दर्शन किया है। पीताम्बरा मंदिर में पूजा अर्चना की है और सुख समृद्धि की कामना की है। तो एक और खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर एमपी में 26 आईएएस का ट्रांसफर और 26 आईएएस अधिकारियों के हुए हैं तबादले। अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। टीएलए राजा के ही पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। शोभित जैन बने हैं आयुष विभाग के सचिव और स्वतंत्र कुमार सिंह बने हैं महत्व पालन के सचिव। धनराजू स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं और इसके साथ ही तरुण राठौर ट्राइबल कमिश्नर बने हैं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कुमार सिंह बने मत्स्य पालन के और इसके साथ ही तो आपको बता दें तो कमिश्नर बने हैं
तो आपको बताते चलें, बड़ी अपडेट सामने आई भोपाल से, जहां पर 26 आईएएस का ट्रांसफ़र, 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए और अधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी दी गई है। टी इलैयाराजा को ही पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही शोभित जैन आयुष विभाग के सचिव बने हैं। सत्येंद्र कुमार सिंह बने हैं मत्स्य पालन के सचिव और धनराजू स्वास्थ्य आयुक्त बने हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तारुण राठौर ट्राइबल कमिश्नर बने हैं। तो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही टी इलाइजरा को ही पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 में भाग लिया। इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री ने छात्रों और उपस्थित अतिथियों को ही संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से युवाओं में कला, संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में 5 प्रमुख ब्रांड ने ही प्रदर्शन भी किया है और इसके साथ ही आपको बता दें, जिसने उत्सव की शोभा बढ़ा दी है और छात्रों और दर्शकों का उत्साह बढ़ाया है। समारोह में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से मध्यांचल की धरोहर और सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम हमारे आदरणीय अनूप लाठर सर, हमारे आशीष जी और धर्मवीर जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए पहला प्रयास रहा मध्यांचल उत्सव 2026, जिसमें आपका आना, आपके आशीर्वचन और आपका आशीर्वाद देना इन युवाओं के लिए वाकई प्रेरणा स्रोत रहेगा, जो वो एक अविस्मरणीय पल है हम सभी के लिए। मैं आदरणीय अनूप लाठर सर, आशीष जी और धर्मवीर जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आप जोरदार तालियां बजा के अपने स्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये वाकई हमारे लिए अविस्मरणीय पल और गौरव का क्षण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के लिए यहां पर उपस्थित हैं। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भैया श्याम टेलर जी के स्वागत के लिए मैं युग जी, वैभव जी और सौरभ जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और आदरणीय भैया का स्वागत करें। हमें समय का ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री जी को निकलना है, तो हम समय का विशेष ध्यान रखें, शीघ्र मंच पे आए और स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में हम चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल डीयू एंड पीआरओ आदरणीय अनूप लाठर सर का स्वागत करेंगे और उनके स्वागत के लिए प्रज्ञा, अनुप्रेक्षा और पूर्णिमा से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आए और आदरणीय सर का स्वागत करेंगे। हमारे बीच
उपस्थित मंच पे सुश्री रेखा सक्सेना जी हैं, जो एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस डीयू की और सीनियर प्रोफेसर हैं। तो मैं उनके स्वागत के लिए राशि, श्रद्धा और मृदुल जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच में आए और आदरणीय मैम का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। स्वागत के क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय संजय सर, जो डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के। तो मैं उनके स्वागत के लिए गौरव जी, हर्ष जी और सत्यम जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच में आए और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे मध्य आदरणीय रवि प्रकाश तेज चंदानी जी उपस्थित हैं, जो हेड हैं MIL के, डायरेक्टर हैं पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के। मैं चाहता हूं कि बात जोरदार करतब ध्वनि से हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे मध्य देश के राष्ट्रीय लोकप्रिय कवि आदरणीय ओझा जी उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार उन जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय सुमित ओझा जी का स्वागत करें, जो अगले सत्र के लिए अतिथि वक्तव्य। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और बजट को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा का कुल बजट करीब 37,000 करोड़ रुपए है और यदि इस राशि को ईमानदारी से और बिना किसी भ्रष्टाचार के सही उपयोग किया जाए तो कक्षा 12वीं तक के लड़के और लड़कियां दोनों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। पटवारी ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के भविष्य की नींव होती है और सरकार को ही बजट का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना चाहिए ताकि हर बच्चे को बेहतर और समान शिक्षा का अवसर मिल सके। आज तालीम, शिक्षा हमारे बच्चों के भविष्य को, आने वाली दुनिया को छोटी करती है। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके लिए पूरी दुनिया एक बहुत सरल छोटी दुनिया है। मैं इस अवसर पर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे, पर यहाँ उपस्थित हमारे बड़े परिवार के साथी है कुणाल चौधरी जी, हमारे जो 12वीं क्लास के बच्चे उस बात को एहसास कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश में जितना शिक्षा का बजट है वो 37,000 करोड़ रुपया है। स्कूल शिक्षा का, ओनली स्कूल शिक्षा का 37,000 करोड़ रुपया। अगर बिना करप्शन से आप बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करो तो बेटियों की और बेटों की ईमानदारी से पूरी शिक्षा 12th तक की फ्री हो सकती है। इतना पैसा होता है। हमारी सरकार आएगी, आप सबकी दुआएं रहेगी, ये आगे की रो में बैठे हुए परिवारजन मेहनत करेंगे, जो आने वाले सभी समाज में उपस्थित परिवारजनों को ये एहसास कराएंगे कि कांग्रेस पार्टी इस देश के मर्म की पार्टी है। सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, न जात की न पात की, सबके लिए एक जैसा सोचने वाली अगर कोई पार्टी है, देश की एकता और अखंडता की पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का विचार है, हाथ का पंजा है। मैं अनुरोध करता हूँ, हमारी जब सरकार बनेगी 2028 में, हम प्रयास करेंगे इस बात का कि जो बच्चों की, बेटियों की शिक्षा टोटल फ्री कैसे हो और अच्छी, केवल फ्री होना शिक्षा देना जरूरी नहीं है, क्वालिटी वाली शिक्षा जिससे बच्चों को रोजगार मिले, दुनिया के दरवाजे खुले, जिनको दुनिया छोटी दिखे, इसकी आवश्यकता है। मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं हमारे आदरणीय विधायक जी को। हमारे परिवारजनों के सुख दुख में खड़ा होना, इनके विकास के लिए काम करना, इनके शिक्षा के लिए काम करना, इनको तालीम देने के लिए, बेटियों के लिए काम करना, जो विकास आधारभूत सुविधाओं का होता है वो अपनी जगह पर, परिवार से जुड़ के काम करना, हर परिवार की
सुख में और दुख में खड़े रह के उसकी सेवा करना, मैं मानता हूँ एक आइडियल आदर्श विधायक के रूप में अतीब ने इस काम को किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक एक कार्यकर्ता बहुत मेहनत से पूरे प्रदेश में लगा हुआ है, बहुत शिद्दत से सेवा कर रहा है। आने वाला समय बहुत परिवर्तन का है, बदलाव का है। खबर भोपाल से है। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में ओबीसी और SC/ST समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में IAS अधिकारी संतोष वर्मा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ही संतोष वर्मा के समर्थन में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह ने ही सहभागिता की है। रैली और सम्मेलन में विनोद अम्बेडकर, सुनील बिरसिया और इसके साथ ही सत्येंद्र विद्रोही, सुनील अत्स्य और अनिल गुज्जर, दत्तू मेड़े सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश भर से हजारों की संख्या में SC/ST और OBC समाज के लोग भोपाल पहुंचे हैं और जहां पर कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया है। सम्मेलन में समाज के लोगों ने आमटर और इसके साथ ही पाखंड, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज भी बुलंद की है। साथ ही ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का संकल्प भी लिया गया है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर OBC और SC/ST का सम्मेलन आयोजन किया गया और इसके साथ ही भेल मैदान में ये विशाल रैली भी की गई है। भेल दशहरा मैदान में ये रैली की गई है। भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी ने उज्जैन में मौजूद विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में सहभागिता की। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में आयोजित भस्म आरती के दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर देश और अपने करियर की सफलता की भी उन्होंने प्रार्थना करी है। मंदिर प्रशासन की ओर से परंपरागत विधि से भस्म आरती संपन्न कराई गई है और इस दौरान ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। आपको बता दें कि पूजा के बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने महाकाल के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उज्जैन आकर ही बाबा महाकाल के दर्शन करना उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव रहा है। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर महाकाल भक्ति में लीन नजर आए हैं क्रिकेटर नीतीश रेड्डी और इसके साथ ही महाकाल मंदिर वो पहुंचे हुए थे। भस्म आरती में ही नीतीश रेड्डी शामिल हुए और उज्जैन में महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, महाकाल भक्ति में लीन दिखाई दिए हैं। तो नीतीश रेड्डी ने पूजा अर्चना की है, इसके साथ ही सभी की सुख समृद्धि की वो कामना करते हुए नजर आए। और इतना ही नहीं, भारी संख्या में महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जहां पर भक्तिमय माहौल साफ तौर पर देखने को मिला है। सोमवार की सुबह माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के ही पावन अवसर पर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर परिसर में उमड़े और तड़के सुबह 4 बजे भगवान महाकाल को जागृत किया गया और जिसके बाद ही पवित्र भस्म से विशेष श्रृंगार भी किया गया है। भव्य अलंकरणों से ही बाबा को सजाया गया। भस्म आरती के दौरान ही मंत्रोच्चार और शंखनाद से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है और सुख समृद्धि की भी कामना की है। इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। तो उज्जैन में महाकाल की भव्य भस्म आरती देखने को मिली। भस्म आरती में ही जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिला और इसके साथ ही भस्म आरती में पूरा महाकालेश्वर डूबा हुआ नजर आया। मंत्रोच्चार के बीच ही महाकाल के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हुए थे। भक्तिमय माहौल वहां पर देखने को मिला और इसके साथ ही आरती संपन्न के दौरान ही पूरा माहौल जो था भक्तिमय देखने को मिल रहा था। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, जहां पर सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।